बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची की कॉलोनी है स्काउट कॉलोनी। यहाँ पर एक नाला है और इस नाले में डूबकर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर मिशाल के हवाले से कुछ बहुत ही अजीबोगरीब तफसीलात जो है वो सामने आ रही है। ये मामला बड़ा ही पुरस्कार है और इस पर काम कर रहे हैं एक कराची के सहाफ़ी जिनका ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है, और उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ और आपको कहानी कुछ वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। लेडी डॉक्टर मिशाल बेसिकली ये डॉक्टर बन रही थी और इनका एक अभी आजकल में ही कुछ इनको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, ये यूएस जाने वाली थी, बहुत ब्राइट चांसेस इनके सामने मौजूद थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर मिशाल, जिन्होंने 6 साल कबल एक पसंद की शादी की थी हसनैन के साथ, जो कि एक बैंक में जॉब करते हैं, बैंकर हैं। ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर मिशाल खुदकुशी करने पर मजबूर हो गईं? और क्या उन्होंने खुदकुशी की कि नहीं की? अहले इलाका ने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ कहीं उनको मरने के बाद भी देखा गया है। ये तमाम तर मामलात क्या हैं? तो ये सहाफ़ी हमारे भाई हैं, वो बताते हैं कि जब मैंने ये खबर सुनी, खबर कुछ इस तरह से थी कि एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, जिन्होंने नाला है और नाले के ऊपर एक पुल है और उस पुल पर एक छोटा-सा जंगला टाइप लगा है, जिससे कि उन्होंने छलांग लगाई गंदे पानी के नाले में और खुदकुशी कर ली। उसके बाद पुलिस ने उनको ढूँढने की, लाश को, बॉडी को बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी लाश कहीं भी ना मिल पाई। तो वो कहते हैं कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं इस खबर की खबर लेने के लिए इस इलाके में पहुंचा। स्काउट कॉलोनी में पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि मैं उस नाले के पास पहुंचा जिसके बारे में बताया गया था कि इस नाले पर जो पुल है वहां से डॉक्टर साहिबा ने छलांग लगाई है। तो वो कहते हैं कि जब मैं इस नाले पर पहुंचा तो जो मैंने पुल देखा वो इतना खस्ता हाल था कि लगता था अब गिरा कि तब गिरा। और वो कहते हैं कि उस पर जो जंगला था वो बहुत ही नीवा सा था और बहुत नीचा था। कोई भी इस पर से बड़े आराम से गिर सकता था, खड़े खड़े जरा सा झुकने पर भी अंदर गिर सकता था। तो कहते हैं मैंने लोगों से पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इतना खतरनाक सा पुल है, यहाँ से वो खुद गिर गई हो, उन्होंने खुदकुशी ना की हो। तो वहां पर एक शख्स है, अहले इलाका है, उन्होंने बताया कि उस दिन हुआ क्या था, आंखों देखा हाल उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं कि मैं उस वहां पर मौजूद था जब ये लड़की डॉक्टर मिशाल, जो कि एक बड़ी अच्छी लड़की है, इस घर की बहू है, 6 साल से मैंने देख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की भागती हुई घर से बाहर निकली और भागती हुई इस नाले की तरफ आई। पीछे से एक औरत घर से निकली और वो पीछे चिल्लाई कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। पीछे 2 लोग और भागे और उनके कहने पर, लेकिन उससे पहले ये डॉक्टर जो है ये यहाँ पुल पर पहुँचती है और यहाँ पर छलांग लगा देती है। कहते हैं हमने अपनी आँख से देखा कि डॉक्टर ने हमारे सामने छलांग लगाई पानी में। अब उनसे जब पूछा इन सहाफ़ी ने कि आखिर हुआ क्या, कि क्यों उन्होंने छलांग लगा दी, तो वो कहते हैं कि ऐसा हमें मालूम तो नहीं ज़्यादा, लेकिन सुनने में ये आया है कि मियाँ-बीवी में बड़ी नाचाकी थी। ये इनकी मोहब्बत की शादी थी और डॉक्टर मिशाल और हसनैन दोनों का ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान से था। पसंद की शादी को वालिदैन ने रज़ामंदी की, जब मोहर लगाई तो इनकी ये शादी हुई और शादी के बाद अब इनके दरमियान काफ़ी रंजिशें जो है वो पैदा होना शुरू हो गई थी। अब इन रंजिशों का ज़िक्र जो है उनके वालिद ने भी उस एफआईआर में किया है जो उन्होंने अब दर्ज कराई है, लेकिन उससे पहले बाकी की कहानी सुनिएगा। अच्छा, अब हुआ कुछ इस तरह से कि वो कहते हैं कि हमने इस खुद लड़की को छलांग लगाते देखा। अब वो सहाफ़ी जो वहाँ पर गए थे वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे रेस्क्यू के एहलकार भी देखे, जो इस नाले में तलाश कर रहे थे, बोट भी मौजूद थी, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। अब जो अहले इलाका है और जो रेस्क्यू के एहलकार हैं, उन्होंने भी इनको ये बताया कि पानी जो है इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है और इस डेप्थ में एक इंसान खड़ा हो सकता है और खातून के जो कद है वो 5 फुट 5 इंच के करीब है। तो ऐसे में वो तो बड़े आराम से इस पानी में खड़े हो सकती हैं, तो डूबने वाली तो कोई सूरत-ए-हाल है ही नहीं। हमें भी कोई बोट की एज़ सच ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये गंदा पानी है तो इसलिए यहाँ पर ये एक्टिविटी इस तरह से कैरी आउट की जा रही है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर अगर वो चाहें तो वो खड़ी हो सकती हैं, डूबने की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अहले इलाका ने ये भी बताया कि हमने उसके बाद डॉक्टर साहिबा को पानी के बहाव पर जाते देखा और उनके हाथ और सर जो है वो बाहर थे और वो डूब रही थी। एनीवे, अब जो वहाँ पे रेस्क्यू एहलकार है वो ढूँढते रहे कि हो सकता है गिरने की वज़ह से कोई चोट लगी हो, वो उसके बाद सँभल ना पाई हों या डूबने का जो भी हो, लेकिन कुछ भी उनको वहाँ पर नहीं मिला, कोई इतना गहरा और इतना डीप नाला नहीं है वो। अब उसके बाद क्या होता है कि उसी इलाके में मौजूद एक बच्चा है और उस बच्चे ने कहा कि पार्क में उसने उस खातून को ग़ालिबन देखा है। अच्छा, वो खातून को जानता नहीं है, लेकिन खातून का जो हुलिया बयान किया जा रहा था, उसने उस हुलिये से मिलती-जुलती एक लड़की को देखा वहाँ पर। उसने कहा कि यहाँ पर इस बेंच पर एक लड़की जो है वो लेटी हुई थी कल, मैंने यहाँ पर उस लड़की को देखा, उसका बाजू एक ज़ख्मी था और जो लड़की का उसने हुलिया बयान किया, वो हुलिया करीब उसी लड़की जैसा था, यानी कि डॉक्टर मिशाल जैसा।
इस पर वहाँ पर टीम पहुँचती है और उन्हें वहाँ पर खून के नमूने भी मिलते हैं। तो यहाँ तक वो लड़का सही बता रहा है कि कोई लड़की थी जिसका बाजू ज़ख्मी था, कपड़े उसके गंदे हुए हुए थे और गालबन गीले भी थे। उस लड़की का जो ब्लड है वो वहाँ पर बेंच पर लगा है, उसके नमूने जो है वो ले लिए गए हैं ताकि मैच कर लिया जाए। दूसरी तरफ लड़की के जो वालिदैन हैं वो पहुँचते हैं और वो रहते हैं गिलगित-बल्तिस्तान में, जबकि लड़के की फैमिली रहती है कराची में। ताल्लुक लड़के का भी गिलगित-बल्तिस्तान से ही है। अब इसके पेरेंट आते हैं और गालिबन इनके भाई की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, या वालिद की मुद्दईयत में। उस एफआईआर में ये कहा गया है कि मेरी बेटी जो है उसकी इतने साल पहले शादी हुई, पसंद की शादी थी, और मेरी बेटी जो है उसके शौहर ने उस पर कुछ अरसे से बहुत जुल्म सितम शुरू किया हुआ था। वो बात-बात पर उससे लड़ता और झगड़ता था। अच्छा, इस बात की गवाही अहले इलाका भी दे रहे हैं कि इनके घर से मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती थी। अब उसके वालिद कहते हैं कि मेरी बच्ची पर ये ज़ुल्म तशद्दुद भी करता था। कुछ अरसे से इनके घर में एक मसला बना हुआ था। अब वो मसला ज़रा सुनिएगा क्या था। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की इससे पसंद की शादी थी, लेकिन ये शख्स किसी और लड़की में इन्वॉल्व था और गालिबन मुझसे दूसरी शादी करना चाहता था और मेरी बेटी को प्रेशराइज़ कर रहा था कि वो इस बात को मान जाए। वो इस बात को मानने को तैयार ना थी, ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हुई और इसके नतीजे में मेरी बेटी की इस हरकत की वजह उसका शौहर बना। शौहर को जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की तलाश अब भी की जा रही है। नमूनों के हवाले से रिपोर्ट जो है वो भी अब सामने आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची के जो कोलीग्स हैं वो बताते हैं कि ये बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बड़ी ही ज़हीन भी थी। उसके अलावा बहुत ही हँसमुख और एक सबके साथ मिक्स अप हो जाने वाली थी, और ऐसे कोई आसार कभी उसमें नहीं देखे जो उसको ज़ाहिर करे कि वो कोई डिप्रेशन का शिकार है या किसी किस्म की परेशानी का शिकार है। ऐसे में उसके कोलीग्स जो हैं वो बहुत ही हैरान भी हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहिबा इस तरह से इतने से वाक़ये पर छलांग लगा दे। ये मामला जो है कोई छोटा मामला नहीं होगा, ये मामला कुछ बड़ा मामला हो सकता है। यहाँ पर कुछ बातें जो है वो सहाफ़ी हज़रात की तरफ से ये भी की जा रही हैं कि वो लड़की बच तो गई, लेकिन वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती, या फिर वो अपने शौहर को सबक सिखाना चाहती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि अब खुदकुशी की बाज़गश्त है और उसके शौहर को इस मद में गिरफ्तार भी किया गया है, तो हो सकता है एक बदले की रंजिश भी हो सकती है कि उस बंदे की वजह से वो इस हाल तक पहुँची, तो फिर ज़रा सज़ा तो उसको भी मिले। आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर-सी बात है, लड़कियाँ जब पसंद की शादी करती हैं तो बड़ी ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। वालिदैन और हर कोई उनको कहता है, बताता है कि अपने हर अमल की तुम ज़िम्मेदार हो। मैं वालिदैन से इस्तदा करूँगी कि बच्चियों को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए और उनको ये सपोर्ट दीजिए कि हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हम मर गए हैं या मर कर ही उस घर से निकलना है। हाँ, बच्चियों को ज़रूर समझाएँ कि अपने घर को बसाने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह नहीं कि घुट-घुट कर मर जाएँ। उसूलों पर और ज़वाबित पर कुछ अपनी ज़िंदगी को आप गुज़ारें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख़्स आपको इस कदर मजबूर कर दे और आपको गलत आपके साथ फ़ाउल गेम खेल रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई बुराई नहीं है। इस्लाम में अगर ये गुंजाइश रखी गई है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। तो ऐसे में बच्चियों को बिल्कुल अकेला मत छोड़ें। ये ना हो कि उनके सामने कोई रास्ता ही ना रह जाए और वो इस तरह का कोई कदम उठाए, और जो खुदकुशी करते हैं उनको ख़ास तौर पे मैं कहूँगी खुदा के लिए ऐसा ना करें। इसके बाद की ज़िंदगी तो बहुत ही सख्त है, बहुत ही मुश्किल है, गुनाह कबीरा है, इसकी माफ़ी नहीं है। खुदकुशी मसले का हल नहीं है, उस सिचुएशन में से निकल आएँ, छोड़ दें। अल्लाह की ज़ात है। वो जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, लावारिस हो जाते हैं, वो भी पलते हैं और कई बहुत आगे निकल जाते हैं, बेहतरीन निकल आते हैं ज़िंदगी में। तो कौन होता है जो ये पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है? वो रब ही तो है। तो वो आपका हाथ पकड़ेगा। हरगिज़ ऐसा काम ना करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।